बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। राहुल की यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी क्या, ये सवाल लगातार उठने लगे हैं जब से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की है। दरअसल कांग्रेस इन दिनों पार्टी को मजबूत करने के तमाम प्रयासों में जुटी हुई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। वहीं सवाल उठता है कि जहां एक तरफ मजबूत नेतृत्व का अभाव पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी झेल रही है और सभी प्रदेशों में अंदरूनी कलह और गुटबाजी की दीमक पार्टी को खोखला कर रही है, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। मजबूत नेतृत्व की कमी से जूझ रही कांग्रेस, संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस होगी मजबूत। देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी मौजूदा दौर में एक मजबूत नेतृत्व की कमी से जूझ रही है, जिसका असर ज्यादातर सभी प्रदेशों में देखा जा रहा है और कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन तलाशनी पड़ रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी करने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सफर पर हैं और यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, ये सब स्पष्ट हो जाएगा जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। मैंने स्पष्ट रूप से तय कर लिया है कि मैं क्या करूंगा, मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। See, whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why did... वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। कुल 3,500 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 150 दिनों तक चलेगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 3 तरह के यात्री शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री, पद यात्रा में राहुल गांधी के साथ 100 यात्री ऐसे हैं जो आखिर तक उनके साथ चलेंगे, उन्हें भारत यात्री कहा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश यात्री, जिन प्रदेशों से ये यात्रा निकलकर गुजर रही है, वहां से 100 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिन्हें प्रदेश यात्री कहा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में अतिथि यात्री, वो प्रदेश जहां से ये यात्रा नहीं गुजर रही है, वहां से भी 100 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिन्हें अतिथि यात्री कहा जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा को 2024 के राष्ट्रीय चुनावों पर नजर रखने के साथ शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के जमीनी स्तर के जुड़ाव को मजबूत करना है। वहीं सवाल उठता है कि जहां एक तरफ मजबूत नेतृत्व का अभाव पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी झेल रही है और सभी प्रदेशों में अंदरूनी कलह और गुटबाजी की दीमक पार्टी को खोखला कर रही है, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ विजेंद्र नेहरा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और फोन लाइन पर मेरे साथ रणबीर शर्मा, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले रुख कांग्रेस का ही करूंगी। बजरंग दास गर्ग जी, सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि यात्रा अब शुरू हो चुकी है और लगातार आगे बढ़ रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक यात्रा जो सामने आई है, उससे क्या मैसेज देने का प्रयास फिलहाल लोगों में किया गया है? आगे क्या रहेगी इसको लेकर रणनीति?
जनता के अंदर बड़ा भारी उत्साह है और लोगों का बड़ा भारी समर्थन इसके अंदर मिल रहा है। 7 तारीख से ये यात्रा शुरू की थी, आज तीसरा दिन यात्रा का है। आपके सामने है देश की जनता आज महंगाई और बेरोजगारी इससे बेअताशा दुखी है। जनता के बीच जाने की जरूरत है। आज देखोगे खाद्य वस्तु, जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं, जितना जरूरत का सामान है, सब महंगा हो चुका है। यहाँ तक कि रसोई गैस 2000 करोड़ तक हमारे राज्य के अंदर 410 रुपए हुआ करती, आज लगभग 1100 रुपए रसोई गैस का सिलेंडर हो चुका है। पेट्रोल डीजल के अंदर अनाप शनाप बढ़ोतरी हो चुकी है। गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी सब्जी दाल के साथ खा नहीं सकता, इतनी भारी भरकम महंगाई आज देश के अंदर है। आज देश के अंदर किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, जो सभी तो दुखी है। आप देखो किसी व्यक्ति ने एक कमरे का मकान रहने के लिए बनाना हो तो आप देखिए आज सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, यहाँ की रेता महंगा। जो 7 रुपए फुट रेता था आज 38 रुपए फुट रेता आ रहा है। सीमेंट की कीमत 70% से बढ़ गई, सरिया की कीमत दुगनी हो चुकी है। तो कैसे तो कोई आदमी रहने के लिए मकान बनाएगा। और रही सही कसर, इन्होंने तन पे कपड़ा उतारने का काम कर दिया। देश जब से आजाद हुआ है तब से अब तक कभी देश के अंदर कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, छाछ पर, खुले आटा पर कभी टैक्स नहीं लगा। इस सरकार, निकम्मी सरकार ने उन पर भी टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। और गरीब आदमी का से कपड़ा उतारने का काम अगर किसी ने किया है, इस सरकार ने किया। और मैं एक बात नहीं बताता हूँ, पूरे विश्व के अंदर आप कहीं चेक कर लो, पूरे विश्व के अंदर टैक्स की दर, जीएसटी के अंदर टैक्स की दर सबसे ज्यादा अगर कोई है, पहला भारत देश है जिसमें आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर भी 38% टैक्स लिया जाता है। जिस पेट्रोल डीजल में 3 रुपए 52 पैसे हमारे समय पे एक्साइज ड्यूटी थी, उस एक्साइज ड्यूटी को 800% से बढ़ाकर इन्होंने 25-26 रुपए कर दिया। तो आप देखें महंगाई तो आसमान छुएगी। जब पेट्रोल डीजल रेट बढ़ेगा तो ये समझिए ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी। जब ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, हर जरूरत का सामान ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, इसमें कोई दो है। चलिए देखिए विजेंद्र नेहरा जी, कांग्रेस को तो अब चिंता है देश की, इसलिए सड़कों पर उतर आई है और अपनी तरफ से तमाम प्रयास वो करेगी कि बीजेपी को आईना दिखा सके और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ अब उसने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के लिए कितना चिंता का विषय? देखिए सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है और लगातार जनता का आशीर्वाद पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जिस कांग्रेस के शासनकाल में एक गाना बड़ा फेमस हुआ था पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार सिर्फ महंगाई के कारण इस देश से गई थी, और थोड़ा अध्ययन करके अगर ये कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता आते तो इनके शासनकाल में 2004 से 2014 तक जिस तरह से महंगाई बढ़ी थी, जो लगभग 12-13% की दर से महंगाई बढ़ी थी, आज वो 6.7% की दर पे है। जो आरबीआई जिसको मंजूरी देता है उतने तक हम उसको सीमित ले गए हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर आज महंगाई का बुरा हाल है। कोविड के कारण पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था आज चरमराई हुई है। इसी स्थिति के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अभी ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ा है। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का विषय है सृष्टि मैडम, जिनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े टुकड़े किए, आज वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जो जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाले ऐसे जेएनयू के कन्हैया लाल के साथ जो खड़े हो गए, भैया आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे बीपीआई हो जाएगा आपका, बीच में मत बोलो। देखिए मैडम, जो जेएनयू में, अरे भैया, अरे अगर सब बीपीआई हो जाएगा, गोली वोली ले लो, पानी वानी पी लो। सुनो मेरी बात, मैं बीच में नहीं बोलता आपके कभी भी। देखिए मैडम, जो जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ऐसे कन्हैया कुमार के साथ खड़े थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, कांग्रेस पार्टी में, आज वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 49 चुनाव लगातार हार चुकी है। जिनके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार 49 चुनाव हार चुकी है।
ऐसे राहुल जी आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और जो राहुल जी आलू में से सोना निकालने के बाद अब अपनी इस यात्रा के माध्यम से लीटर के हिसाब से आटा बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जो राहुल गांधी जी के पूर्वज जिनको दफनाया गया था देश के अन्य अन्य कोनों में, चलो इस माध्यम से कम अपने पूर्वजों को जाके उनको कम से कम याद कर लेंगे, उनकी मजार पे चादर चढ़ा देंगे, जिस तरह से उनके दादा, उनके परदादा जो फिरोज खान जी आदि जिनकी मजार पे आज तक वो चादर चढ़ाने नहीं गए, कम से कम वो इस माध्यम से चादर चढ़ा लेंगे। और दूसरा, राहुल गांधी जी को आरएसएस और बीजेपी से इतना डर क्यों लगता है, मैं पूछना चाहता हूं मैडम। आरएसएस की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेके चलने की विचारधारा है। आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है, और आरएसएस तो इस देश को परम वैभवशाली बनाने के अपने लक्ष्य से व्यक्ति निर्माण के काम में लगा हुआ है। मुझे गर्व है, मैं आरएसएस का एक छोटा सा स्वयंसेवक हूं, मैं सीना ठोक के डंके की चोट पे कह सकता हूं कि हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। और राहुल गांधी जी क्यों डरते हैं? आरएसएस तो ये कहता है जो मेरा स्वयंसेवक है वो कहीं भी जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, वो तो कांग्रेस में भी जाता है, वो बीजेपी में भी जाता है, वो समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी जाता है, वो जहां भी जाता है देश के लिए पूरे मन के साथ में काम करता है। राहुल गांधी जी आरएसएस से इतना डरते क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा, एक जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का है, ये सुनिए मैडम, ये 15 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। कांग्रेस की विचारधारा 2 शब्दों में अगर कहूं, मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है, ये तो है कांग्रेस की विचारधारा। और सबका साथ और सबका विकास, और पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका उत्थान करना और भारत देश को परम वैभवशाली बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। और राहुल, मैडम एक कंप्लीट कर रहा हूं 10 सेकंड में, ये सारा ड्रामा, मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, ये सारा ड्रामा इसलिए है कि राहुल गांधी जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। ये राहुल गांधी जी जब तक इनके गले में पत्थर बांध करके इनको बढ़िया सी जगह इनको नहीं बिठाया जाएगा कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, ये कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। हम ये कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को, जो महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, राहुल गांधी जी हमारे प्रचारक के तौर पे कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में लगे हुए हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। रणबीर शर्मा जी से मैं रुक करना चाहूंगी। रणबीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, क्योंकि यात्रा की जब से शुरुआत हुई है अलग अलग तरीके की बयानबाजियां आने लगी हैं। कोई कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने आप को एक बार फिर से रिलॉन्च करना चाह रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए वो एक बार खुद को फिर से कैपेबल बनाना चाह रहे हैं लोगों के सामने भी, और किसी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके खिलाफ अब ये हमारा हल्ला बोल जो है वो शुरू हो चुका है। आप किस तरह से देख रहे हैं यात्रा को? यात्रा मैम देखो, हर पार्टी का अपना एक नजरिया है और कांग्रेस अपनी विचारधारा को या समझिए लोगों को जोड़ने का जो काम कर रही है वो उनका अपना पर्सनल मामला है। मैं इस यात्रा को 3 तरीके से देख रहा हूं। नंबर 1, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा है और कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जो भी इसको बोलो, इस यात्रा में आप समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा करते हैं तो लोगों का जुड़ाव शायद कुछ होगा। ये दोनों प्रवक्ता सुन रहे हैं अपनी अपनी बात, इस बात पे ध्यान रखें कि समाज की जो समस्याएं हैं, ये महंगाई की और गरीबी को ले रहे हैं, तो नेचुरली बीजेपी वाले ने तो कहा तुम्हारे टाइम में कितनी महंगाई थी, कितने टाइम में बेरोजगारी थी, आप समाधान लेके चले यात्रा में। मैं अगला रिएक्शन दे रहा हूं इस यात्रा का। अगर आपके पास समाज की समस्याओं का, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अब गरीबी हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत हो, चाहे अपराध हो, इन समस्याओं का समाधान अगर आप लोगों को देते हैं कि अगर आपने बीजेपी के शासन को देख लिया, अगर हमारा कांग्रेस का शासन आता है तो हम आपको बेरोजगारी का ये समाधान देंगे, आपको गरीबी का ये देंगे, आपको महंगाई का ये देंगे, फिर इस यात्रा का लाभ इनको मिल सकता है। नंबर 2, जो सवाल बीजेपी की भी, इनके पास नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व हमेशा पार्टी के बीच में से ही निकलता है, नेतृत्व अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। हाँ। तो अब ये कांग्रेस को एक व्यक्ति विशेष पे, वो क्या गांधी परिवार में से नेतृत्व देना है या परिवार के बाहर से देना है, इस पे इस यात्रा पे विचार करना चाहिए। बगैर नेतृत्व के कोई भी ना तो पार्टी चलती है ना कोई संगठन चलता है। तीसरी बात, जो संगठन में बिखराव हो रहा है, क्या इस यात्रा से वो बिखराव को जोड़ पाएंगे? क्या इस यात्रा
तरह से जो बिखरे हुए कांग्रेसी हैं, खासकर इनके जो उनको क्या बोलते हैं, नहीं वही तो सवाल है ना रणवीर जी, सवाल तो वही है कि क्या ये जो बिखराव हो रहा है उसको जोड़ पाएंगे, इस बिखराव को खत्म कर पाएंगे? विशेष तौर से इनके सेवादारों को, जो इनके शुरू से सेवादार रहे हैं, जिनको पार्टी का संगठन के कार्यकर्ता जिन्हें बोलते हैं, वो क्या उनको ये अपने साथ ले पाएंगे, उनको विश्वास दिलवा पाएंगे कि हमारी पार्टी जब आएगी तो आप लोगों को ये बताइए फला फला समाधान के साथ हम लोगों का भला करेंगे और वो बीजेपी से कहीं आगे निकल के जाएंगे तो लोग इनसे जुड़ेंगे। नहीं तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जाति धर्म भाषा की, वही चलती रहेगी। बजरंग दास जी, इस यात्रा से पार्टी को अंदरूनी तौर पर भी मजबूती मिलेगी क्या? क्योंकि अभी जरूरत तो वहां पर भी काम करने की है। देखिए, शर्मा जी एक सीनियर अधिकारी थे और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बड़ी नपी तुली बात बड़े अच्छे ढंग से रखी है। ये हकीकत बात है, कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा जो निकाली है वो जनता की समस्याओं को मिलजुल कर बैठकर उनको समझकर उनको हल करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है देश में महंगाई से राहत मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले। जिस प्रकार आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है, आपके सामने आपने पहले कमेंट में बात बताई, आपने इससे पहले कमेंट में ये सब बताया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस यात्रा से नहीं, हाँ, आप मेरा सवाल नहीं समझे। पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, उसको भी इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या? देखिए, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी से धोखा करते हैं। जैसे आपको हिसार का वाक्य दूं, हरियाणा में एक कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला। उसके जाने के बाद 30 जो सीनियर कांग्रेस जो नेता थे उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, जिसमें पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे। 30 नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की और सैकड़ों जो और लोग सीनियर नेता थे उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। एक आदमी गया, ज्वाइनिंग कितने आदमी ने की? वो लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शपथ बयान दिया था। जो अन्य दल हैं वो ये क्यों कह रहे हैं? बीजेपी ये क्यों कह रही है कि कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो अभियान या कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की पहले जरूरत है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर लिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से बुखलाई हुई है। इनको सपने में भी कांग्रेस दिखती है, आई कांग्रेस। और आपको बताना चाहता हूं मैडम जी, 2024 हमारा मिशन 2024 है। 2024 में सभी क्षेत्रीय दल से बातचीत करके सबको साथ लेकर, पहले भी साथ चल के 2024 से लेकर 2014 तक हमने केंद्र में सरकार चलाई, स्टेट में सरकार चलाई। इसी प्रकार 2000 आप देखो 22-24 के अंदर केंद्र में भी प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये लोग तो वो लोग हैं, ये कहते हैं क्षेत्रीय दल खत्म करने हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अरे तुम ही रहोगे देश में और कोई नहीं रहेगा। ईडी का जवाब। अभी तक आप कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी है मकसद, अब आप कह रहे हैं 2024 है मकसद। तो 2024 है या महंगाई और बेरोजगारी है? अगर सरकार ही नहीं होगी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। जब सरकार हमारी नहीं बनेगी तो हम महंगाई पे कैसे अंकुश लगाएंगे, महंगाई कम कैसे करेंगे, बेरोजगार रोजगार कैसे देंगे? ये तो घूंगी बहरी सरकार है। मोदी साहब ने 2014 में घोषणा की थी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, दे दिया, रोजगार खोज लिया। यूं कहा था कि हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे। अब की बार भाजपा सरकार महंगाई की मार, ये जो इन्होंने कहा 35 रुपए लीटर डीजल देंगे, टैक्सों में सरलीकरण करेंगे, क्या किया इन्होंने? सारा काम उल्टा कर दिया। जब हमारी सरकार ही नहीं आएगी तो हम कैसे महंगाई कम करेंगे? ठीक है, नेहरा साहब इसका एक जवाब दे दें, फिर गर्ग साहब मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा।
नेहरा साहब, जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता को हम वायदा करेंगे कि हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार आने पर आपको रोजगार देंगे। ठीक है, ठीक है, आपको ठीक है, ये गर्ग साहब, गैस का ठीक है। सिलेंडर 1100 रुपए का हम 500 रुपए देंगे। हम ये जो आटा जो आज ठीक है, 250 गर्ग किलो साहब, आटा रुक बिकवा जाया रहे हैं, कीजिए, रुक जाया कीजिए गर्ग कम साहब, करेंगे। टाइम ज्यादा भी नहीं बचा है, रुकिए गर्ग रुकिए। साहब इतना जोर मत लगाओ, इतना तो कांग्रेस को खत्म करने में राहुल गांधी आप जोर लगा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने धैर्यपूर्वक सुना है। आप जानते हैं मेरी बात सुनना। आप सुनिए गर्ग साहब, आप बड़े भाई हैं, टाइम आप ज्यादा सुनिए नहीं गर्ग बचा। साहब। गर्ग साहब देखिए, आप बड़े भाई हैं, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता। आप बहुत पुराने समय से हम लोग साथ में डिबेट कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात को। देखिए मैडम, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा का सारा जो ड्रामा है, सारी जो कहानी है, ये आज मेरी बात आप नोट कर लीजिए, 2 महीने बाद आपको दिखाई दे जाएगा। आने वाले समय के अंदर राहुल गांधी जी को फिर से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनाया जाए, ये सारी की सारी कहानी इसलिए है। आने वाले समय के अंदर ईडी ने जो शिकंजा कसा हुआ है इनके ऊपर, जो इन्होंने 5000 करोड़ रुपए से अधिक का जो घोटाला किया है, नेशनल हेराल्ड मामले, गर्ग साहब फिर बीच में बोल रहे हैं, गर्ग साहब फिर बीच में बोल रहे हैं। ये आपकी बौखलाहट बताती है कांग्रेस खत्म हो रही है, आपकी बौखलाहट बताती है कांग्रेस खत्म हो रही है। गर्ग साहब, अरे आप बीपी की गोली ले लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मैडम इनको बुलवा लीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। गर्ग साहब, रुक जाइए। अरे गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब, चंदास जी आपको आवाज मिल रही है? बार पहले भी गर्ग साहब, कमजोर आदमी की पहचान होती है चिल्लाना। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक सही ढंग से। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैडम, मैं इनको बताना चाहूंगा सृष्टि जी कि बीच में जोर जोर से चिल्लाने का जो काम है ना, वो कमजोर आदमी करता है, जिसके पास में तर्क नहीं होते। मैं इनके बीच में नहीं बोला, अभी मेरे टर्न गर्ग साहब रुक जाइए, अभी गर्ग साहब मेरे टर्न में रुकिए। नेहरा मैडम जी आप इनकी बात आवाज रखिए दबाइए। पूरी। मैडम देखिए, कमजोर आदमी बीच में चिल्लाता है, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है, आप बात इनको रखिए। समय मिला था पूरा, मैं अपने टर्न में बोल रहा हूँ, इनको सुनना चाहिए। ठीक है। मैडम देखिए, मैं आपको जो बता रहा था कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में 5000 करोड़ से अधिक का घोटाला गांधी खानदान ने किया है, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अदालत से बेल पर हैं, वो कभी भी जेल में जा सकते हैं, उससे बचने के लिए ये राहुल गांधी जी ने इस तरह का काम किया है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी, देखिए फिर बीच में बोलते हैं, बिल्कुल क्या बीमारी लगी है इनको? कोई बीमारी है क्या बीच में बोलने की? नेहरा जी, कोई लेकिन आप बीमारी है क्या बीच में बोल बोलने रहे की? हैं ईडी से बचने के लिए अरे ये यात्रा है। अरे मैडम सुनिए, मैं बात पूरी कर लूं। मैडम ऐसा नहीं होगा, मैं बात पूरी करूंगा पहले। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी मेरे भाई, बड़े भाई गर्ग साहब कह रहे थे कि आई कांग्रेस, आई कांग्रेस, आई कांग्रेस। अरे सुन लीजिए भैया, बोलिए आप बात सुन लीजिए रखिए। भैया। नेहरा जी टाइम नहीं है ज्यादा, बात रखिए। आप मैडम देखिए, मैं अभी बताना चाह रहा था मैडम इनको कि ये बार बार अभी बोल रहे थे कि आई कांग्रेस, आई कांग्रेस, आई कांग्रेस, ये बोल रहे थे। मैं तो मैडम इनको बोलना चाहता हूं, जो ये बार बार बोल रहे थे ना, आई कांग्रेस, आई कांग्रेस, आई कांग्रेस, मैं तो ये कह रहा हूं कि लोग तो ये कह रहे हैं कहां गई कांग्रेस। मैं तो गांव का रहने वाला हूं जी, यहाँ तो दूरबीन लगाकर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को गांवों में दिखाई नहीं देती। और गांवों में अगर कांग्रेस मैडम बची भी है ना, तो सिर्फ कांग्रेस घास बची है, कांग्रेस घास बची है, आज कांग्रेस नहीं बची है। करने के लिए नेहरा साहब यात्रा निकाली जा रही है। हाँ, जन जन तक पहुंचना है अब कांग्रेस को। कांग्रेस समझ चुकी है। मैं बिल्कुल ये मानता हूं मैडम कि ये बदलाव करने के लिए यात्रा है, लेकिन ये बदलाव देश के अंदर नहीं है, ये कांग्रेस में बदलाव करने के लिए यात्रा है। क्योंकि अभी सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, इसलिए बदलाव करना है। इस यात्रा से बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, देश से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैडम, क्योंकि राहुल गांधी जी को तो कांग्रेस वाले भी गंभीरता से नहीं लेते। जितने भी नेता इनके लगातार छोड़ के कांग्रेस पार्टी को जा रहे हैं, उन सब ने यही कहा है कि हम राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो जतिन प्रसाद हो, चाहे वो कोई भी बड़े, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हर बड़ा नेता मैडम कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा है कि अगर हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए गर्ग साहब, आपकी बौखलाहट मैडम, इनकी जो बौखलाहट है वो ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पे है। ना देश में कुछ बचा है, ना हरियाणा प्रदेश में कुछ बचा है, इसलिए दूसरे के बीच में बोलते हैं कि जिससे कि हमारी बात ना पहुंच पाए। लेकिन जनता आपको देख रही है गर्ग साहब, जिस तरह से बीच में आपने बौखलाहट दिखाई है, जो बीच में बार बार आप लोग बोल रहे हैं और जोर जोर से चिल्लाना, ये चिल्लाना कमजोर आदमी का करता है गर्ग साहब। आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है। आपने गलत बात करी। आप मुझे ये बताइए गर्ग साहब कि कांग्रेस पार्टी है कहाँ? कांग्रेस पार्टी है कहाँ मैडम, ये बताइए। आज कांग्रेस घास के अलावा कांग्रेस पार्टी कहाँ दिख रही है आपको? अरे कांग्रेस घास बची है खाली गाँव में, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं भी।
बात करते हैं 5,000 करोड़ की। ये कोई प्रधानमंत्री घोटाला कम है क्या? या अमित नेहरा जी रुक जाइए नेहरा जी, आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी मुझे अगर आप शांत नहीं होंगे। ये कह रहे हैं गर्ग साहब, नेहरा साहब रुक जाइए, ऐसे ऑडियंस को आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, रुक जाइए नहीं सर, रुकिए, ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी मुझे आपकी। नहीं, आपकी ऑडियंस को आवाज नहीं आ रही। रुक जाइए नहीं नेहरा साहब रुकिए, मैं फाइनल कमेंट लूंगी तीनों से। आप फाइनल कमेंट दीजिएगा। टाइम चला गया सर, टाइम चला गया, कोई अपनी बात नहीं रख पाया। शोर शराबे में सारा टाइम चला गया। रुक जाइए मैडम, मैं तो बोल सर, रुकिए नेहरा साहब, रुकिए। फाइनल कमेंट लूंगी मैं रणवीर शर्मा जी से। सर सॉरी, आपको रुकना पड़ा काफी, लेकिन उससे पहले गर्ग साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। गर्ग साहब, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अपनी ये रैली निकाल रहे हैं, लेकिन देखिए सवाल ये भी उठने लगे हैं जिन कंटेनर में आप लोग रुक रहे हैं इस यात्रा के दौरान, ये जो 5 स्टार कंटेनर है उनको लेकर भी आजकल सवाल उठने लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कंटेनर हमने किराए पे लिए हुए हैं, इसमें क्या बुराई है? हम किराया पे कर रहे हैं। नंबर 1 हमने किराए पे लिए हुए हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की आपने बात करी, भ्रष्टाचार तो हरियाणा में देखो, दाल घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कुछ ज्यादा लग्जूरियस है ये कंटेनर, कोई आदमी खर्चा बहुत किया गया है इन पर। मैडम गर्ग साहब से पूछिए, थोड़ा बहुत सोना मिला नहीं मिला इनको आलू में से निकाल के? ठीक है गर्ग साहब, मशीन दे दो गर्ग साहब हमें भी। नेहरा जी रुक जाइए, आप फिर नहीं करने लगे। मैं फाइनल कमेंट नहीं सर, मैं आपसे फाइनल कमेंट नहीं ले पाऊंगी। राहुल गांधी जी ने मशीन का इस्तेमाल किया मैडम। नेहरा जी, मैं फाइनल कमेंट नहीं ले पाऊंगी, आप पर्सनल कॉल पर उनसे पूछ लीजिएगा अगर ये पूछना है तो। रुक जाइए, मैं फाइनल कमेंट नहीं ले पाऊंगी। गर्ग साहब, कंटेनर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, बहुत लग्जूरियस कंटेनर है ये। 20 लीटर की बोतल रखी हुई है, आटा दे रहे हैं क्या उसमें? बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, कम से कम आधा लीटर में दे दीजिए जनाब, ऐसे मत करिएगा। लंबी पद यात्रा है, 3500 यात्रा में सारे लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए चर्चा हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये बहस होने लगी, शोर शराबा होने लगा और नतीजा ये निकला कि जनता तक कुछ नहीं पहुंच पाया आखिर तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।